नमस्कार किसान भाइयों। वैसे तो हम हर बार नई नई योजना जो भारत सरकार की और जो मध्य प्रदेश सरकार की या जो आपके स्टेट लेवल गवर्नमेंट है वो कौन सी योजना निकालती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमने नेशनल लाइवस्टॉक मिशन उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल में बहुत सारे उसके जो सब मिशन है उसके बारे में बात की थी। उसी का एक सब मिशन रह गया था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन का पहले हम कंसेप्ट समझते हैं, उसका उद्देश्य समझते हैं। जो भारत सरकार है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि हम पशुधन में एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, उद्यमिता के द्वारा नए रोजगार का सृजन करें। साथ ही साथ जो हमारी लोकल ब्रीड है, जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड है, जो एस्टेब्लिश इंडिजिनस ब्रीड है, उसका भी विकास करना है जिससे वो संरक्षित हो सके। साथियों, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के बहुत सारे सब मिशन हैं जिसमें हमने छोटे जुगाली करने वाले पशु, जिसमें बकरी और भेड़ के बारे में बात की, जिसकी बड़ी बड़ी योजना है जिसमें 50 लाख तक की सब्सिडी है, उसके बारे में हमने डिटेल चर्चा हमारे पुराने वीडियो में की है। चारा उत्पादन की बात की है, मुर्गियों की जो इंडिजिनस ब्रीड है उसकी हैचिंग की बात की है, उसके बारे में भी बात की है कि भाई उसको छोटी ब्रीड्स को, जो इंडिजिनस ब्रीड है मुर्गियों की, उनका कंजर्वेशन कैसे करें, उसके लिए भी बड़ी बड़ी योजना की हमने बात की है। साथियों, नस्ल सुधार के माध्यम से जब हम भेड़, बकरी और जो अभी हम चर्चा आज के इसमें सबमिशन की बात करेंगे वो ऊंट, घोड़े और गधे के लिए है। जो हमारे पशुपालक ऊँटों से संबंधित है, घोड़ों से संबंधित है या गधों से संबंधित है, इनका पालन करते हैं, उनके लिए आज हम योजना पर बात करेंगे। तो जो एनएलएम योजना है उसमें भेड़, बकरी, सूअर पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ऊँट और गधे, इनसे जो सारी चीज़ है, भेड़ बकरी से मांस और ऊन का उत्पादन, दूध, अंडे, मुर्गियों से अंडों का उत्पादन, और जो दूध का उत्पादन, चारे के उत्पादन में बढ़ोतरी करने का जो हमारा लक्ष्य है उसके बारे में बात आज हम करेंगे। तो साथियों, जो ये सबमिशन है घोड़े, गधे और ऊँट वाला, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो अभी तक ब्रीडिंग हो रही है वो असंगठित क्षेत्र में हो रही है। हो सकता है बहुत सारे लोग संगठन बना करके ब्रीडिंग कर रहे हो, लेकिन अब भारत सरकार का पूरा फोकस आ चुका है कि ये जो असंगठित क्षेत्र है इनको कैसे संगठित क्षेत्र में लाना और किस तरह से जो स्थायी नस्ल सुधार कर घोड़ा, गधा और ऊँट के क्षेत्र में एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता को बढ़ावा देना है। ये हमारी भारत सरकार का मुख्य फोकस है। तो साथियों, जैसे हम बात करें कि जो घोड़े हैं, तो जो घोड़े की जो ब्रीड है, जैसे मारवाड़ी, काठियावाड़ी, झंस्कारी, आपका मणिपुर पोनी हुआ, स्पीति हुआ, जो हमारी इंडियन एस्टेब्लिश ब्रीड है, इनको किस तरह से संरक्षित कर सके। गधे की जो ब्रीड है, स्पीति, हलारी और कच्ची। अपन जानते हैं कि जो हलारी जो ब्रीड है गधे की, वो दूध के लिए फेमस है, और जो स्पीति है वो हाई माउंटेन रेंज पर आपका सामान वामान ले जाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसका कैसे कंजर्व करें। साथ ही जो ऊँट की ब्रीड है, जैसे बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवारी, कच्छी, इनके कंजर्वेशन की बात भी भारत सरकार कर रही है और एक अच्छी सब्सिडी, लगभग 50% सब्सिडी की बात करें। पूरी योजना के बारे में डिटेल से समझेंगे हम कि किस तरह से हमें एप्लीकेशन करना है, कहाँ जाना है, क्या लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, योजना कैसी है, योजना किन लोगों के लिए है, योजना में लाभ, सब्सिडी किस तरह से मिलेगी, ये सारी आज हम डिटेल इसमें चर्चा करेंगे। हो सकता है वीडियो बड़ा बनेगा, लेकिन आपके जो बात के प्रश्न आते हैं, हो सकता है कि मैं उन प्रश्नों का जवाब समय पर नहीं दे पाऊँ, लेकिन मैं प्रयास ये करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो प्रश्न उठेंगे उनका पहले ही मैं समाधान इस वीडियो में दे दूँगा। इसलिए प्रयास ये करिए कि शुरू से आप इत्मीनान से, शांति से आप इस पूरे वीडियो को देखें। जो भी आपके किंतु परंतु हो वो पूरे, मुझे विश्वास है कि आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो भारतीय लोगों के बीच में, हमारे लोगों के बीच में भारत सरकार ये चाहती है कि हमारी लोकल ब्रीड को कैसे लोकप्रिय बनाना है और कैसे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। जिसमें हमने बात की कि जो ब्रीड है हमारी, उनको किस तरह से सब्सिडी और ये सारी चीज़ें देके
बात वो होगा। अब उद्यम मित्र पोर्टल पे जब हम जाते हैं, सारा जो है नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, ये पूरा उद्यम मित्र पोर्टल पे चलता है, जिसमें NLM डॉट उद्यम मित्र पोर्टल NLM.UDYAMITRA उद्यम मित्र पोर्टल, उद्यमी मित्र पोर्टल, इसमें आपका है ना, सॉरी उद्यमी मित्र पोर्टल एक्चुअल में। तो इस पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको पूरे जो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन है उसके सबमिशन के बारे में सारी जानकारी मिलेगी, सारे एनेक्सर मिलेंगे, सारे प्रोफार्मा मिलेंगे, प्रपत्र मिलेंगे, जो आपको फॉर्म भरते समय सबमिट करना है। और आपको हाँ देखते बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मेरा बालक है। तो साथियों उसमें आपको सारे सबमिशन मिल जाएंगे, जिसमें आपको रूमिनेंट्स जो भेड़ बकरी से लगा करके, सुअर पालन से लगा करके, चारा उत्पादन, मुर्गी पालन से लगा करके, आप उसमें जब देखेंगे तो एक वृहद चीज़ है, बहुत उसके सबमिशन है। हम छोटे छोटे एक एक सबमिशन की बात करते जाएंगे। तो आज उसी सबमिशन में जो तीसरे नंबर की एक्टिविटी है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस हॉर्स, डंकी एंड केमल, गधे, घोड़े और ऊंट के क्षेत्र में भारतीय, है ना, ध्यान रखना, कैसे उद्यमिता का विकास हो सके उसकी बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसके जो उद्देश्य थे मैंने आपको बताया कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ब्रीडिंग का, उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाना है, साथ में जो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रमोट करना है इस क्षेत्र में, और साथ ही साथ जो हमारी ब्रीड्स है, जो इंडिजिनस ब्रीड है, उसको लोगों के बीच में पॉपुलर करना है, प्रसिद्धि दिलाना है। ये हमारा मुख्य इस सबमिशन का उद्देश्य है। तो साथियों इसमें कोई भी व्यक्ति, जो जैसे कोई स्वयं भी भाग ले सकता है, खुद भी ले सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो भाग ले सकते हैं इसमें, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी ले सकते हैं, फार्मर्स कोऑपरेटिव्स है, और कुछ जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स होते हैं, और सेक्शन 8 का जो कंपनी है उसके तहत रजिस्टर्ड जो भी इस्टेब्लिशमेंट है वो इसमें भाग ले सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें केंद्रीय सरकार 50% तक सब्सिडी, जो कि मैक्सिमम 50 लाख तक की हो सकती है, आपको मिल सकता है। आयासन में केंद्र सरकार लगभग 50% और अधिकतम कितना 50 लाख तक सब्सिडी आपको इस क्षेत्र में देने के लिए तैयार है। योजना का प्रारूप कैसा होगा, तो उसकी हम बात करें तो हॉर्स के लिए सिंगल योजना है, वो है जिसमें 10 मेयर या ब्रूड मेयर और 2 स्टेलियन, 2 घोड़े, 10 घोड़ी और 2 घोड़े। तो इसके लिए अधिकतम सब्सिडी 50 लाख है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ योजना का प्रारूप देख रहे हैं कि योजना का प्रारूप में योजना में कितने घोड़े खरीदना है, कितने मेल खरीदना है, कितने फीमेल खरीदना है, और साथ में उसका 50 लाख का जो 50 लाख तक सब्सिडी की बात है वो अपन इसमें करेंगे। ठीक है, गधे की भी एक योजना है जिसमें 50 फीमेल और 5 मेल का प्रोजेक्ट है। आप 50 फीमेल खरीद सकते हैं और 5 मेल खरीद सकते हैं। उसके लिए भी अधिकतम 50 लाख की सब्सिडी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ऊंट के लिए 4 योजना है, घोड़े के लिए एक योजना, गधे के लिए एक योजना, ऊंट के लिए 4 योजना है। सबसे पहली योजना है 10 मादा और एक नर की है। ठीक है, वो पेस्टोरल के लिए, उसमें जो अपने घुमंतु जो लोग होते हैं, जो आपने देखा होगा कि ऊँट को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊँट और भेड़ के लेके चलते हैं, उनके लिए जो योजना है उसमें अधिकतम सब्सिडी जो है वो 3 लाख की है, जिसमें 10 मादा और एक नर की बात है। ऊँट में, केमल में दूसरी योजना है जिसमें 10 मादा और एक नर। ये लोकल जो इस्टेब्लिश है, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, हो सकता है बहुत सारा जो एरिया है, जो अपना राजस्थान का एरिया है, वहाँ पे ऊँटों की ब्रीडिंग भी होती है और वो लोग संभालते हैं, तो उनके लिए जो है अधिकतम सब्सिडी 5 लाख की है। ऊँट का एक तीसरा प्रोजेक्ट है जिसमें NLM के तहत 50 मादा और 5 नर आप रख सकते हैं, जिसमें अधिकतम सब्सिडी 25 लाख की है। वहीं ऊँट की जो चौथी बड़ी योजना है उसमें 100 फीमेल और 10 मेल, बहुत बड़ी योजना है, जिसमें आप अधिकतम
50 लाख की सब्सिडी आपको अनुदान के रूप में मिलेगी। ठीक है, तो क्लियर है योजना। ऊँट की 4 योजना है, डंकी की 1 योजना है और हॉर्स की भी 1 योजना है जिसमें अधिकतम 50 लाख की सब्सिडी आपको मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एलिजिबल कौन होगा? तो कोई भी व्यक्ति या एसएचजी या एफपीओस या जॉइंट लायबिलिटी कमिटीज और सेक्शन 8 कंपनी में जो भी हैं वो लोग इसमें भाग ले सकते हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें बहुत बार मुझे फ़ोन आते हैं कि बकरी पालन और सारी चीज़ों में सब्सिडी की बात आती है कि हमें सब्सिडी, या कई बार उनका जो लोन हो जाता है तो वो लोग बोलते हैं कि सर हमें सब्सिडी कब मिलेगी। तो सब्सिडी का कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको। एक तो 2 तरह से आप कर सकते हो, या तो आप खुद का पैसा लगा सकते हो, है ना, जिसको सेल्फ फाइनेंसिंग बोलते हैं, या बैंक के द्वारा फाइनेंस कर सकते हो। 2 तरह से आप पैसा आपके पास आ सकता है। तो बैंक के द्वारा यदि फाइनेंस हुआ है तो जब बैंक का लोन होता है और पहली किस्त जब जारी होती है उसको स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो होती है SIA, वो देखती है कि इनको बैंक से लोन हो चुका है, इनको पहली किस्त डल चुकी है, तो फिर वो पहली सब्सिडी रिलीज करते हैं। और दूसरा जो 50% सब्सिडी जो बच जाती है वो आपका जो फार्म स्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद में वो रिलीज करती है। जब SIA देखती है कि भाई अब इनका काम हो चुका है, फार्म स्टेब्लिश हो चुका है, तो वो फिर 50% सब्सिडी उसके बाद रिलीज करती है। ये तो हुआ बैंक वाले केस में। दूसरा केस, यदि हम खुद का पैसा लगा रहे हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब हम 25% हमारा फार्म का काम कर चुके होंगे तब बैंक एक गारंटी के रूप में देगा आपको, और वो गारंटी का पत्र जो होगा वो भारत सरकार के पास में वो एजिटिव जो ओरिजिनल पत्र है वो वहाँ पे जमा हो जाएगा और उसको अपलोड करना पड़ेगा आपको NLM की वेबसाइट पे। तो जब आपका 25% काम आप खुद के पैसे से कर लोगे तो आपको 50% सब्सिडी मिलेगी। फिर बाद की जो 50% जो सब्सिडी बचती है वो आपका कार्य पूर्ण होने के पश्चात मिलेगी। इस तरह से आपको सब्सिडी मिल जाएगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सिडबी के द्वारा या आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन बैंक है, जो आपका प्रोजेक्ट जिस इसमें रन हो रहा है उसमें आपको सब्सिडी सिडबी के द्वारा मिल जाएगी, उसमें घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है सब्सिडी का फंडिंग प्लान आपको? इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। फालतू के प्रश्न जो आपके दिमाग में आते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छी योजना है और आराम से सब्सिडी आपको मिलती है, प्रोवाइडेड की जाती है भारत सरकार के द्वारा। सीड भी इसमें इन्वॉल्व है और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो साथियों इस तरह से हमने देखा कि स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें सम्मिलित है, और आपको इसका जो फॉलो प्रोजेक्ट है वो 2 साल के लिए जो स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो उसमें ध्यान रखेगी। तो साथियों ये पूरी हमारी डिटेल थी हॉर्स, कैमल एंड डंकी के बारे में। आप इसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा NLM के तहत लाभ ले सकते हैं। अधिकतम 50 लाख का आपको लाभ मिल सकता है। तो जो भी अपनी ब्रीड के बारे में, उन्नयन के बारे में आगे आए वो ज़रूर आए और अपना कार्य करें। मेरी शुभकामना है कि आपका अच्छा फार्म स्टेब्लिश हो और भविष्य में मैं भी उस फार्म को देखने आऊँ। हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से।